जाहिर है पाकिस्तान जैसे मुल्क को चलाने के लिए गद्दाफ में ही फंसना पड़ता है और पॉपुलर पॉलिटिक्स करना, नारे मार देना, और अब तो खैर फसाद भी एक एलिमेंट शामिल हो गया है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। बड़ा आसान काम है ये आसानी से बाकी लोग कर सकते हैं। मुल्क को तामीर करना, मुल्क को जो है वो डूबा हुआ, मईशत तबाह हुई हुई, उसको जो है IMF के चुंगल में से जो है वो निकालना एक दफा डाल के, ताकि हम निकल सके, जो पहले भी किया था, वो मुश्किल काम है। पहले तो राजा साहब के लिए गुजारिश ये है कि बिल्कुल मैं राजा साहब की इस जुमले से एग्री करती हूँ कि फैसला हक में आए तो वो जो है वो अच्छा, वरना अदालतों की जो है वो लान तान शुरू कर दिया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 90% फैसले इमरान खान के हक में आए तो कानून और आइन की जो है वो बालादस्ती है। ओपन एंड शट केसेस में उनको जो है वो रिहा कर दिया जाए तो वो बहुत अच्छे फैसले हैं। दबाव की आखिर हुई भी हो जजों के ऊपर, लेकिन उस दबाव के बावजूद धड़ाधड़ 90% फैसले उनके हक में आए। घर बैठ के जमानतें मिले, 9 मई के दहशतगर्द हमें आइन और कानून पढ़ा रहे हो, तो वो कानून और आइन की बालादस्ती है। लेकिन अगर कहीं 10%, बल्कि 10% भी मैं ख्याल ज्यादा कह रही हूँ, अगर उसमें कोई एक आधा फैसला खिलाफ आ जाए तो फिर ना जज सलामत है, ना अदालतें सलामत हैं, और ना उनके घर वाले सलामत है। तो ये तो एक वो है। दूसरी बात ये है कि जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, तो तुम ही बतलाओ कि हम बतलाए क्या। हम तो मतलब सुन रहे हैं इलेक्शन से पहले भी जो गुफ्तगू की जा रही थी, उस वक्त भी हमने कहा था कि हम रिस्ट्रेन का मुजाहरा करेंगे। उस वक्त भी हमने उन बातों का वो जवाब नहीं दिया, वो तल्ख बातों का, उन तल्ख जुमलों का आज भी हम नहीं देंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ बड़ी क्लियरली आसमा, कि ये मुल्क जो है ये पीपल्स पार्टी का भी है। ये मुल्क पीपल्स पार्टी ने भी बनाया है और संवारा है, और इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला भी पीपल्स पार्टी को करना है। अगर पीपल्स पार्टी को लगता है कि हुकूमत गिरा के मुल्क का फायदा हो सकता है, कर ले। हमने तो, आपको याद है इलेक्शन के बाद भी पीपल्स पार्टी तो PTI के साथ बैठना चाहती थी, लेकिन PTI ने लिफ्ट नहीं कराई, तो जाहिर है वो इत्तेहाद नहीं बन सका। उस वक्त भी मेरी लीडरशिप ने कहा था कि आप लोग हुकूमत बना लें, ऑपोजिशन। इस वक्त सबसे आसान काम ऑपोजिशन में बैठना है, और सबसे मुश्किल कांटों पर चलना इस वक्त हुकूमत के अंदर जो है वो बैठना है। उसके तो बावजूद आपको लगता है कि मुल्क के लिए गिराएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, गिरा सकती है हुकूमत को? देखिए, अगर वो जैसे आप कह रही हैं कि एक्सट्रीम फैसला ले सकते हैं, तो उनकी मर्जी है, ले सकते हैं, बिल्कुल कोई में दूसरी राय नहीं। लेकिन मेरी सवाल ये है कि क्या खबरें मुल्क के लिए नहीं आ रही? क्या जो है वो हमारी रेटिंग बेहतर नहीं हो रही? क्या इंटरनेशनल जर्नल्स ने ये नहीं लिख रहे कि पाकिस्तान की मैशत ऑन ट्रैक है? क्या नहीं कह रहे कि 30% से 12% पे महंगाई कम हुई है? और खैर हमारे पे तो मेहरबानी बिलावल साहब ने एज ए वजीर खारजा भी की थी। जब उनको किसी बात पे गुस्सा आ गया था, उन्होंने एक तकरीर फड़का दी थी वजीर खारजा होते हुए भी प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर, और फिर भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको बुला के मना लिया था। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को मनाने का बड़ा अच्छा हुनर आता है, इसीलिए मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया था। अच्छा गबोल साहब, इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर अपना हुनर आजमाएंगे और पीपल्स पार्टी को मना लेंगे। अभी आपकी जो एक्सट्रीम पोजीशन है, आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या बाय द वे? और क्या वज़ीर आज़म मना सकते हैं बिलावल साहब को इस वक्त कि हुकूमत में भी आ जाएं? और तो मैडम बुखारी के लिए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि उन्होंने कहा कि PTI ने लिफ्ट नहीं कराई पीपल्स पार्टी को, हम हुकूमत बनाना चाह रहे थे। आप यकीन करें कि आज अगर आप लोग बातचीत करना बंद कर दें हमसे, और हमारे डिमांड जो हमने ये बजट के ऊपर की हैं, अगर आप ये डिमांड ना माने तो हम आपको बताते हैं कि फिर हमारे साथ कितने मेंबर शामिल होंगे जो हमें कोलिशन हमें साथ देंगे, अलायंस में हमें साथ देंगे चेयरमैन बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने में। बात यह है कि अभी हम हुकूमत लेना नहीं चाहते। नहीं, एक सेकंड, कौन से लोग आपके साथ शामिल होंगे? यानी PTI के लोग शामिल होंगे या PMLN की बात कर रहे हैं आप? देखें, PMLN, बात यह है कि PMLN जो अगर हुकूमत नहीं चला पा रही है या इस बजट के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पीपल्स पार्टी के डिमांड्स पे पूरा नहीं उतर रही है, तो हमारे पास तो देखें ना, हमारे पास तो ये दूसरा ऑप्शन है नहीं कि जो बजट इन्होंने पेश किया या PSDP में हमें टोटली इग्नोर किया, हम फिर भी जो है इनके कहने के ऊपर, सिर्फ बातचीत के ऊपर हम असेंबली में जाएं और बजट पास कराने में इनकी मदद करें। ऐसा नहीं होगा। हमें इनको जो है ना अपने कॉन्फिडेंस पे भी लेना पड़ेगा और हमारे डिमांड्स मानने पड़ेंगे। सूबों के जो 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों का जो हक है वो देना पड़ेगा, उसके साथ PSDP का जो इन्होंने हमें इग्नोर किया वो देना पड़ेगा, वरना क्या होगा? साथ साथ जो बजट के वरना भी तो बता देना। तो फिर जाहिर है फिर हम जवाब दे ना,
हम आवाम को जवाब दें, हम हुकूमत छोड़ नहीं रहे हैं, हम हुकूमत गिराना नहीं चाहते हैं, हम शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं एक पावरफुल वज़ीर आज़म की तरह, लेकिन उनके जो आसपास जो लोग जो उनको एडवाइस कर रहे हैं, जो प्लानिंग डेवलपमेंट चलाते हैं, जो फाइनेंस चला रहे हैं, जो फाइनेंस वाला तो बेचारा अच्छा। वो एक जो है आपको पता है कि टेम्परली आया, लेकिन जो उसके इर्द गिर्द जो एडवाइज़र है, अगर वो कहते हैं जी तुसी नहीं सुनो ना, अभी मेरे को पंजाबी पूरी नहीं आती, लेकिन मैंने खुद जो है मैंने ये अल्फाज सुने हैं प्राइम मिनिस्टर बोलते हुए, ये चीज़ पीपल्स पार्टी हमें ब्लैकमेल कर रही है। हम कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहे, हम आवाम को जवाब दे हैं। हम अच्छा, सही हो गया। मैं गबोल साहब एक सेकंड ठहरे। अच्छा, आपने कहा कि आपके तहफ्फुज़ात है पीएसटीपी के ऊपर, नहीं आपने